जय जोहार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के हमारे विषय है सीताफल से आत्मनिर्भरता। किसान भाइयों, शरद ऋतु में पाए जाने वाले अत्यंत ही मीठा स्वादिष्ट सीताफल ला खाए बर सबके मन ह ललचाथे। ये ला सब झिन पसंद करथे संगवारी हो। और सीताफल जतेक मीठा है उतका पौष्टिक और स्वादिष्ट घलोक होथे। संगवारी हो, सीताफल ला सब मन के पसंद करथे और बाजार में एकर मांग घलो बने रहथे। और एकर गुदा तो बाजार में अब्बड़ मांग है संगवारी हो। काबर सीताफल के गुदा के प्रसंस्करण करके ओकर प्रोसेसिंग करके कई प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते, जैसे रबड़ी है, आइसक्रीम है, शेक है, शरबत है, जेम है, जैसे अनेक खाद्य पदार्थ बनाते। और संगे संग एकर छिलका और ओकर बीज के घलोक अच्छा उपयोगी साबित होते संगवारी हो। और संगे संग एमे औषधि युक्त गुण घलोक विद्यमान है, जेकर से ती मनखे मन एला अब्बड़ पसंद करते। कुल मिला के देखे जाए तो सीताफल के खेती है बहुत ही लाभदायक खेती है संगवारी हो। और ऐसने छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिला के बेरला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम करेली के प्रगतिशील उन्नत किसान भाई राजेश चावड़ा जी जो ना मधुर सीताफल के खेती ला करके सफलता हासिल करे हैं और भरपूर पैदावार लेके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के आत्मनिर्भर बन के आज खुशहाली के जीवन जियत है। और भाई राजेश चावड़ा जी के ये मेहनत, लगन और सफलता अन्य किसान भाई मन बर प्रेरणा के विषय है संगवारी हो। ओकर से प्रेरणा लेके अन्य किसान मन सीताफल के खेती ला करके आज सफलता हासिल करत है। तो किसान भाई हो, सीताफल के खेती हमन ला काबर और कैसे करना चाहिए, कैसे राजेश चावड़ा जी जैसे हम मन प्रगतिशील और उन्नत और आत्मनिर्भर किसान बन सकथन, और देखन और जानकारी लेवन। हरा भरा सीताफल देता है फायदा भरपूर। समृद्धि की ये सुगंध पहुंचती है दूर दूर। कृषि प्रधान देश भारत और अकूत प्राकृतिक सौंदर्य और प्रचुर खनिज संसाधनों से भरा भारत का एक राज्य छत्तीसगढ़। यहाँ के किसान अब अपना रहे हैं कृषि की आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीके से सीताफल की खेती करते हुए हो रहे हैं आत्मनिर्भर। प्रदेश के कई स्थानों में सीताफल की खेती कर रहे किसानों को अच्छी आमदनी मिल रही है। सुधर रहा है किसानों का जीवन स्तर। अब सीताफल की खेती से वे हो रहे हैं आत्मनिर्भर। सुदूर बस्तर क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी परिवारों की बाड़ियों में शान से उगाया जाने वाला सीताफल आज गांव-गांव के घर घर में उगाया जा रहा है। औषधीय गुणों से युक्त ये पौष्टिक फल बिखेर रहा है समृद्धि की चमक उन परिवारों में जो इसकी खेती कर रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही एक कर्मठ किसान हैं करेली चंदनी डीह के राजेश भाई चावड़ा, जिन्होंने कृषि में वैज्ञानिक तरीके को अपनाया और सीताफल जैसे गुणकारी फल की खेती की ओर अपना कदम बढ़ाया। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे सीताफल पहले से ही जंगली तरीके से हो रहे हैं। तो सीताफल की अगर हम नई वैरायटियों की जैसे वीएनआर मधुर जो हम देख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है। काफ़ी बड़े फल आते हैं इसकी खेती हम छत्तीसगढ़ में आराम से कर सकते हैं। और इसके फल भी काफ़ी अच्छे हैं और मिठास भी अच्छी है और दिखने में भी अच्छा है और खाने में भी अच्छा है। तो हम इस फसल को छत्तीसगढ़ में आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये पौधे पहले ही यहाँ पे लगे हुए हैं और इसकी खेती लोग नहीं कर रहे थे, वो जंगली तरीके से हो रहा था। तो इसको भी हम आराम से यहाँ पे खेती कर सकते हैं। लगन और मेहनत से बन जाता है काम। फसल हो अच्छी तो मिलता है अच्छा दाम। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में राजेश भाई चावड़ा जैसे माटी पुत्रों की महती भूमिका है, जो लगातार पूरी निष्ठा से इस कार्य में लगे हुए हैं। यही वजह है कि बस्तर की शान समझा जाने वाला सीताफल आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में खूब उगाया जा रहा है। किसान भाई अगर मधुर सीताफल लगाना चाहते हैं तो अच्छे फलों के लिए हम अगर ऐसे ही छोड़ दें तो भी फलता है ये,
पर उसमें टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके के फल बहुत आते हैं, जिससे हमको मार्केट में इसकी वैल्यू नहीं मिल पाती है। अगर हम इसको पोलिनेशन करें, उसका हम एंथर निकालें, एंथर से उसका पोलेंस निकालें और उसको हम क्रॉस करें, तो सीताफल बहुत ही सुंदर और एक साइज़ के और बड़े साइज़ के आते हैं और ख़राब सीताफल इसमें काफ़ी कम निकलते हैं। तो अगर किसान भाई जो भी लगाना चाहे और अच्छे से अगर इस चीज़ को ध्यान दे कि पोलेंस को किस तरीके से निकालना है, किस टेम्परेचर में निकाल के इसको क्रॉस करना है, कब करना है, तो किसान भाई इसको बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं। मैंने जब शुरू में लगाया था तो मैं भी परेशान हुआ था, पर मैंने तीसरे साल ही उसको आराम से अचीव कर लिया और बहुत अच्छे से अब सीताफल फल रहा है और मैं इससे काफ़ी खुश हूँ और आप भी इसे लगा सकते हैं। सीताफल के विशिष्ट गुणों की वजह से बाजार में इसकी मांग निरंतर बनी ही रहती है। मांग अधिक होने से मिलती है अच्छी कीमत। कितना अच्छा लगता है ये जानकर कि पहले सीताफल बाहर से मंगवाया जाता था, मगर अब छत्तीसगढ़ का सीताफल जा रहा है दूसरे राज्यों को। पहले इसकी कीमत होती थी 100 रुपये या 200 रुपये, मगर आज ये 300 रुपये से 400 रुपये किलो तक बिक रहा है। ये जो मधुर वैरायटी हम जो देख रहे हैं, काफ़ी अनुसंधान के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में इसको लगाने के लिए दिया गया है। इस वैरायटी को अनुसंधान करने के लिए श्री नारायण भाई चावड़ा, विमल भाई, इन लोगों ने 10 से 11 साल लगाए और 11 साल के बाद इस वैरायटी जब अच्छी लगी तब फिर उन्होंने ये पौधे बना के किसानों को वितरित किया और इसकी टेक्नोलॉजी बताई। जो आप देख रहे हैं कि वीएनआर सीताफल, मधुर जो सीताफल है वो काफ़ी बड़ा, देसी से काफ़ी अच्छा और खाने लायक और बहुत ही स्वादिष्ट है। जो भी किसान मधुर सीताफल लगाना चाहे, छत्तीसगढ़ में तो लग ही रहा है, दूसरे राज्यों में भी ये जा रहा है और इसको हम एकदम ठंडा प्रदेश छोड़ दें तो हम लगभग सभी जगह लगा सकते हैं। कम पानी हो वहाँ पे भी हम इसे लगा सकते हैं, क्योंकि इस सीताफल को हम लोगों को जो पानी देना पड़ता है बारिश में देना पड़ता है, तो बारिश में पानी वैसे ही हम इकट्ठा थोड़ा बहुत कर सकते हैं अगर पानी ना भी हो तो टैंक वगैरह बना के, और इसको आराम से बहुत कम पानी में किया जा सकता है। और जब ये सीताफल फल जाता है उसके बाद बहुत कम पानी देना पड़ता है हम लोगों को, नहीं के बतौर सिर्फ पौधे को जिंदा रखने के लिए हम कुछ बार पानी देते हैं, उसके बाद फिर बारिश में ज़रूरत पड़ती है। तो इसे हम कहीं पे भी इंडिया में लगा सकते हैं, सिर्फ एकदम ठंडी जगहों को छोड़ के। रंग ला रही है किसानों की मेहनत और ये रंग बिखर रहे हैं उम्मीदों के आसमान में और छलक रही हैं खुशियाँ सबके परिवारों में। सफलता की इस कहानी में एक बहुत बड़ी भूमिका है कृषि पंडित डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा की। नारायण भाई चावड़ा सदैव किसानों के हितैषी रहे। किसानों को नई चीज़ें, नई तकनीक सिखाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब बुद्धि और तकनीक मिल जाते हैं तो कुछ न कुछ नया ज़रूर जन्म लेता है। कई वर्षों के अथक परिश्रम और शोध के बाद डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा ने सीताफल की एक नई किस्म विकसित की। परंपरागत खेती के तरीके में बदलाव करके उन्होंने आकार में बड़ी, कम बीज और अधिक गूदे वाली किस्म सीताफल की विकसित की, जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस की प्रचुर मात्रा थी। जो देसी सीताफल होता है उसका वजन 200-300 ग्राम के एवरेज का होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं। तो इसका वज़न साइज छोटी होती है, जबकि इसका जो वज़न है ये इसका वज़न करीब होता है 500-600 ग्राम के आसपास में। 350-400 से कम नहीं होता, वो ज़्यादा ही होता है। कोई अच्छा सीताफल हो तो 700-800 ग्राम तक भी हो जाता है। ये आप जो देख रहे हैं, जैसे एक पौधे में 40 से 50 फल हम इसमें रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रखते। ज़्यादा फल रखने से साइज़ छोटी हो जाएगी और कम फल रखने से साइज़ तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि फिर हमको आर्थिक रूप से नुकसान हो। तो इस
जो प्लांट की साइज देख रहे हैं, यहाँ फार्म में एक जनरल हम लोग 7-8 फीट से ज़्यादा पौधे की ऊंचाई नहीं रखते, छोटा ही रखते, ताकि हमको बैगिंग करने में, हार्वेस्टिंग करने में सहूलियत होती है। ये किस्म मिठास से भरी हुई थी। इसे नाम दिया मधुर सीताफल। ये किस्म शुष्क जलवायु और अलग अलग वर्षा वाले क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। इस तरह से बस्तर की शान सीताफल अब प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी शान से उगाया जा रहा है। मधुर सीताफल को हम किसी भी प्रकार की ज़मीन पे लगा सकते हैं, चाहे पथरीली हो, चाहे मुरुम हो, चाहे काली मिट्टी हो। ये सभी प्रकार की मिट्टियों में इसको लगा सकते हैं। इसमें पानी भी कम लगता है दूसरी फसलों से, तो जिन भाइयों के पास पानी कम हो वो भी इस फसल को लगा के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पौधा है ये हमारे छत्तीसगढ़ में आराम से इसकी हमको उत्पादन मिल रही है, तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं। और इस पौधे की खासियत जो है कि हम इसको 12x8 में लगाते हैं। लाइन से लाइन जो है इसका हम 12x8 रखते हैं। लाइन से लाइन 12 फीट और पौधे से पौधा 8 फुट। फिर हम उसमें खंभे, तार ये सब लगाते हैं और पौधे को उसके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। वो डिज़ाइन करने का कारण एक है कि इसमें मिलीबग करके जो है कीट वो काफ़ी लगता है, तो पौधे को हम अगर उस तरीके से डिज़ाइन करें और इसके अंदर दवाइयाँ अच्छे से पड़े तो वो मिलीबग जो है कीड़ा वो परेशान नहीं करता और फल काफ़ी अच्छे आते हैं। तो जो भी किसान भाई लगाना चाहे 12x12 में, लाइन से लाइन 12x12 और पौधे से पौधा 8 फुट करके इसको अच्छे से ट्रेनिंग देके इसी तरीके के पौधे बना सकते हैं और लगा सकते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, मधुर सीताफल के खेती करके आज राजेश चौड़ा भाई
जो सफलता हासिल करे है, आत्मनिर्भर बने हैं, ओखर लिए बहुत कुछ निर्भर करते छत्तीसगढ़ के कृषि पंडित कहे जाने वाले भाई नारायण चावड़ा जी। नारायण चावड़ा जी हा अथक प्रयास, मेहनत, शोध अनुसंधान करके आज ये किस्म ला ईजाद करे है जो न छत्तीसगढ़ के मान ला बढ़ावत है। और संगवारी हो छत्तीसगढ़ ही नहीं, दूसर प्रदेश में घलोक ये किस्म के सीताफल के आज पसंद करत है, सब लोग मन एला चाहत है और आज एकर बाजार भी वृहत हो गए है। तो संगवारी हो ये किस्म के सीताफल के खेती करके यदि आपो मन ह राजेश चावड़ा भाई जैसे, विमल चावड़ा भाई जैसे आप मन प्रगतिशील और उन्नत किसान बनना चाहत हो तो निश्चित रूप से आप मन ला तकनीकी ज्ञान के जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो संगवारी हो तकनीकी ज्ञान के जानकारी लेके आप मन आधुनिक विधि ला अपना के अगर सीताफल के खेती करो तो निश्चित रूप से सफलता हासिल होई। तो संगवारी हो ये सब कैसे हो पाते, आओ देखन। आत्मनिर्भरता और प्रगतिशीलता के पर्याय कृषि पंडित डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा के शोध और देश भर के वैज्ञानिकों से उनकी लगातार चर्चा के बाद विकसित हुई सीताफल की ये किस्म गुणों से भरपूर तो है ही, अच्छी उत्पादकता, मधुरता, बेहतर भंडारण क्षमता के कारण इसकी खेती सफलतापूर्वक कहीं भी की जा सकती है। पहले यहाँ पे हम लोग को जो सीताफल होता था छत्तीसगढ़ में, तो वो देसी टाइप के होते थे, छोटे साइज के होते थे, बीज बड़ा होता था और पल्प कम होता था। 15 सालों के लगातार प्रयास अनुसंधान के बाद में एक नई वैरायटी डेवलप हुई, मधुर। तो मधुर में विशेषता ये है, जैसे एक तो बड़ी साइज़ का फल है और दूसरा इसकी आइज़ बड़ी है, पल्प ज़्यादा है और बीज की साइज़ बहुत छोटी है। सीताफल के लिए जलवायु ट्रॉपिकल चाहिए, सब ट्रॉपिकल चाहिए, टेम्परेट नहीं चाहिए। टेम्परेट से मतलब है नॉर्थ इंडिया में जहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये ठंडी जलवायु ये उनके लिए अनुकूल नहीं है। उसके लिए अनुकूल है मध्य भारत की ट्रॉपिकल जलवायु, जहाँ पे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। सीताफल की खेती में सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि ये तरह से ड्राईलैंड क्रॉप है, इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। एक बार अगर हमने हार्वेस्ट कर लिया फ्रूट तो हम इसको आर्शड को ऐसे ही छोड़ दें तो कुछ नहीं होगा, ये पौधा मरेगा नहीं। बहुत ही मई के महीने में जब 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तब भले हम एक आध इरीगेशन दे के पौधा ज़िंदा रख लें, वैसे ज़रूरत नहीं रहती। तो ये सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है कि ये कम पानी में ये फसल होती है, कमज़ोर ज़मीन में भी होती है फसल, इवन मुरम भाटा में भी होता है। करेली में राजेश भाई का फार्म में पूरा मुरम भाटा है और उसने बड़े पैमाने पे मधुर सीताफल लगाया हुआ है और बहुत अच्छी उन लोग फसल ले रहे हैं। ये ग्राम जो है बेरला में स्थित है। हम यहाँ पे जो देख रहे हैं VNR मधुर सीताफल को देख रहे हैं। इसकी मार्केटिंग हम अभी रायपुर में ही कर रहे हैं और दिल्ली में, बॉम्बे में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। रायपुर में भी अभी ये जो सीताफल है 222 रुपया तक के बिका है, बड़ा वाला सीताफल जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, और छोटा सीताफल जो है वो 150 रुपया केजी आज भी रायपुर में यहाँ पे बिक रहा है। और दिल्ली में भी इसकी डिमांड अच्छी है, वहाँ पे भी 200, 250, 300 रुपया तक रेट है। अगर ये शॉर्टेज रहे तो ये 300 रुपया तक भी चला जाता है इसका रेट। और इस सीताफल की सबसे बड़ी जो खासियत है कि ये 4 से 6 दिन तक के तोड़ने के बाद रुक जाता है। अभी जो हमने हाथ पे रखा हुआ सीताफल है ये आराम से 4 दिन बाद 5वें या 6वें दिन पकेगा। इस वजह से इसका रेट बहुत अच्छा है कि इसमें कीपिंग क्वालिटी है। सबसे बड़ा जो इसका कारण है एक कीपिंग क्वालिटी है। करेली चंदनीडीह के किसान राजेश भाई चावड़ा पूरी लगन से इसकी खेती कर रहे हैं और आर्थिक लाभ कमाकर कायम कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल। सुख समृद्धि की है जिसको चाह, आत्मनिर्भरता से मिलती है उसको राह। मिलेगा मेहनत का अच्छा फल, जब घर घर बाड़ी बाड़ी उगेगा,
सीताफल। सीताफल की वैज्ञानिक खेती से लाभान्वित हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के हजारों किसान। समृद्ध और आत्मनिर्भर होकर छू रहे हैं सफलता का नया आसमान और बना रहे हैं आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपनी नई पहचान। नहीं दुख पीरा के हरैया, नहीं दुख पीरा के हरैया, नहीं दुख पीरा के हरैया, दुख के हरैया सुन ले बेगा बनवारी मोर, तही दुख पीरा के हरैया, दुख के हरैया सुन ले बेगा गिरधारी मोर, तही दुख पीरा के हरैया, तही दुख पीरा के हरैया, तही दुख पीरा के हरैया। रागी भैया भगवान कन्हैया के पास में हाथ जोड़ के बोले, प्रभु ये वज्र शक्ति से मोर बेटा अर्जुन बचा ले। रागी भैया वहां से चले गए। ये पर रागी भैया सेनापति बन गए करण। तो कौरव पांडव अपन सेना तैयारी करे। हाथी वाले हाथी में चढ़े, घोड़ा वाले घोड़ा में, रथ वाले रथ में चढ़े। अब पैदल भी रहे रागी भैया, लाठी धर के चले, पैदल में चले। कुरुक्षेत्र मैदान में जावे रागी भैया, भेरी नगारा दुमदुमी सहनाई लड़े के बाज बजे। कथा राम के सुनैया कांटा झन गड़े जी तुहर पाँव, कथा राम के सुनैया कांटा झन गड़े जी तुहर पाँव, कथा राम के सुनैया कांटा झन गड़े जी तुहर पाँव, कथा राम के सुनैया कांटा झन गड़े जी तुहर पाँव, राम कहानी अमृत बानी, राम कहानी अमृत बानी, भवसागर पार लगैया है। कथा राम के सुनैया कांटा झन गड़े जी तुहर पाँव, कथा राम के सुनैया कांटा झन गड़े जी तुहर पाँव, कथा राम के सुनैया कांटा झन गड़े जी तुहर पाँव, कथा राम के सुनैया कांटा झन गड़े जी तुहर पाँव।
तो संगवारियों अभी आप मन देखियो कि कैसे सीताफल की खेती करके हम अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के जीवन में खुशहाली ला सकत हन। और राजेश चावड़ा भाई जैसे आत्मनिर्भर बन के हम मन सीताफल के भरपूर पैदावार ले सकत हन। आज के अंक आप मन के लिए जरूर फायदेमंद साबित होई। ये सीताफल के खेती ला अपना के आपू मन भरपूर पैदावार लूँ और अपन जीवन में खुशहाली लाहू। यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के और वही अंक में फिर इसने सुगर जानकारी ला लेके हमन उपस्थित होबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।